And again, we are going for the next sum. So here, ML Limited is commencing a new project for manufacturing of plastic components. Okay, it's a new business. Following information has been ascertained for annual production of how many units, guys? 12,000 units, which is the full capacity. Materials का कॉस्ट पर यूनिट दिया है 40 रुपीज 40 रुपीज 40 रुपीज याद रखना. लेबर 20 रुपीज. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ये फिक्स्ड है तो फिर पर यूनिट कैसे आया? सो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया 12,000 इंटू 6072 विल बी फिक्स अमाउंट. डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एडमिन. हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं और कैश कॉस्ट पे नहीं करेंगे. एडमिन 4 रुपया. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 96 रुपीज. Like expenses 5 rupees and 80% of the same is variable. ठीक है. Now they say that production for the first year is 6,000 and the sales for the first year is 5,000. अगर 6,000 का प्रोडक्शन है और 5,000 का सेल्स है तो फिर आप समझो 1,000 यूनिट्स इज माय क्लोजिंग स्टॉक. 9,000 का परचेज है और 8,500 का सेल्स है तो 500 यूनिट्स इज माय स्टॉक. नो सर, वहाँ पे अपना ओपनिंग भी आएगा. ठीक है. तो ये कहता है कि आपका स्टॉक ऑफ RM is 2.25, WIP is nil, debtors is 1 month, cash balance is 10,000, one creditors from supply of material is 1 month's average purchase, creditors expenses is 1 month's average of all expenses during the year. Sir, stock of RM 2.25 of consumption, WIP नहीं है, मुबारक हो. Debtors 1 month of average sales, हम सेल्स पे लेंगे, टोटल कॉस्ट बेसिस यूज कर रहे हैं. टोटल कॉस्ट बेसिस में हम सेल्स पे लेंगे, बाकी हम कैश कॉस्ट पे टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे लेते हैं. बैलेंस ऑफ कैश इज 10,000 and finally creditors for expenses more than 1 month. ठीक है. You have to make two things. One is profit and loss account and second is working capital estimation. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछा. इट्स लाइक एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. मैंने एक पूरा एक्सेल शीट बनाया स्पेशली बिकॉज सोल्यूशन ऑफ मॉडल वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज हेल्पफुल. So I hope you can see the Excel sheet here. Let me just recheck. ठीक है. तो पहला पार्ट है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ एमएल लिमिटेड. आइए स्टार्ट करते हैं. इन्होंने कहा सेल्स जो है, आप लोग क्या करना है, पॉज करते जाना और लिखते जाना. ठीक है. मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा फिर आप पॉज करके लिखना. तो यहाँ पे 90 सेल्स जो है वो है 5,000 यूनिट्स का और 96 का प्राइस है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के अंदर 8,500 यूनिट्स का 96 का प्राइस है. तो आपको सेल्स मिल जाएगा. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको मैंने बोले थे क्वेश्चन में दिए गए हैं. खाली मल्टीप्लाई करना है विथ 6,000 एंड 9,000 क्योंकि प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपको मटेरियल, लेबर, फिक्स एडमिन, मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. यहाँ पे आप कॉस्ट पे आपको सिर्फ करना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे जाना है. आफ्टर गेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की बात करूँ तो नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा. मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक की तो हमें ये पता है कि 6,000 में से 5,000 बेचे, 1,000 बेचे नहीं है. 6 लाख इंटू 1,000 बाई 6,000 इज 1 लाख. दैट इज योर पार्ट 1. और पार्ट 2 के अंदर कैसे क्रिएट होगा, तो एक चीज याद रखना कि ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर तो आ गया. 6 लाख इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, 6,000 यूनिट बने थे, उसमें 1,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक है तो ये आ गया. तो ये कह रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक दिस ईयर इज ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो ये आपका मैचिंग मैचिंग हो गया. मैचिंग 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 मैचिंग. अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर कैसे आएगा? तो सर बेसिक चीज है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेकेंड ईयर इज 1 लाख. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट इज 780. ठीक है. टोटल कितना हो गया? 880. ठीक है सर. 1,000 रुपये ओपनिंग था, 9,000 रुपया परचेस प्रोडक्शन था. 10,000 यूनिट्स, सॉरी 1,000 यूनिट्स ओपनिंग था, 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस था, तो टोटल आ गया 10,000. अब ये टोटल 8,80,000 यूनिट्स जो बने,
डिवाइड बाय में 10 करूँगा, आई एम सो सॉरी, 10 आएगा, ये दोनों मिला के 10,000 है। 8,80,000 यूनिट वैल्यू के 10,000 यूनिट्स है, तो उसमें से 1500 यूनिट्स सोल्ड नहीं हुए। कैसे समझ में आया सर? ये है 10,000 ओपनिंग 1000, प्रोडक्शन 10,000, उसमें से कितने बिके देखो तो 8,500 बिके, तो कितने नहीं बिके? 1500 नहीं बिके, ठीक है। अब ये 1500 का वैल्यू कितना आएगा देखो, 880 इंटू 1 बाई 1 लाख, आपको आंसर आएगा 1,32,000। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड आएगा। तो अभी क्या करना है हमें कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन फर्स्ट ईयर विल बी हाउ मच, 6 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन सेकेंड ईयर कैसा होएगा कि प्रोडक्शन जो है वो जो आपके पास है वो प्लस 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर 748 आएगा। ये आने के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की बात की है, बोला कि एक्सपेंसेस इन योर बैलेंस इन योर क्वेश्चन इज 5 रुपीज। 4 रुपया जो है वेरिएबल है, 1 रुपया फिक्स्ड है। तो वेरिएबल किस पे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो पहले में यूनिट सोल्ड कितने हैं ये देखते हैं ऊपर जाके, 5,000। सेकेंड में कितने? 8500। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 रुपीज इंटू 5,000 एंड 4 रुपीज इंटू 8500। फिक्स तो है, फिक्स्ड ही रहेगा। इससे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया एंड फाइनली आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स को की तरह ही करना है, बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि टू हैव व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेल्स माइनस कॉस्ट करके हमने फॉर्मूला निकाल लिया। इसके बाद हमें जंप करना था किस पे? वर्किंग कैपिटल पे। गाइस आप लिखते रहना साथ में, तब जाके क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ये मैं रखूंगा अपलोडेड ही यूट्यूब पे, कभी भी देख पाओगे। अब आती है बात इन्वेंट्रीज, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में पहला है इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ आरएम। के आरएम is always on consumption. Consumption is basically in raw materials and WIP. but क्वेश्चन में लिखा है WIP is nil, WIP is nil, WIP is nil। तो फिर आपका डायरेक्टली 240 जो RM ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 360 इज RM ऑफ सेकेंड ईयर। तो इन्होंने क्या बोला है, 240 इंटू 2.25 बाई 12 इज योर स्टॉक ऑफ RM ऑफ फर्स्ट ईयर, 360 इंटू 2.25 बाई 12 इज सेकेंड ईयर। फिनिश गुड्स का वर्किंग ऑलरेडी हमने देखा और उसी हिसाब से हमने ऑलरेडी वैल्यू वहां से उठा ली है। डेटर्स विल बी ऑन सेल्स, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट पे जा रहे हैं, टोटल पे 480 इंटू 1/12, 860 इंटू 1/12। कॉस्ट करते रहना, लिखते रहना, कैश, एंड फाइनली यू अराइव एट योर टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद सिर्फ दो चीजें बचती है हमारी सब में, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। अब क्रेडिटर्स को हम पे किस पे करते हैं? परचेजेस पे। किस पे करते हैं? परचेजेस पे। ये आपका वर्किंग है इसका, परचेज पे। तो जनरली व्हाट इज द फॉर्मूला? कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, दैट्स हाउ मच यू हैव कंज्यूम्ड। Opening plus purchase less closing is what I have consumed. So purchase will be equal to what? Consumption plus closing minus opening is what I have purchased. तो फर्स्ट ईयर का कंजम्पशन 240 है, ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग 25,000 है। कहाँ से मिला? ये रहा ना सर, स्टॉक ऑफ RM 45। तो 240 plus 45 is purchase of first year. Similarly, when you use the formula again, you will get the purchase of second year 380 to 500, सेम टाइम में। तो यहाँ पे देखोगे आप 380 to 500 into 1/12 and 285 into 1/12, that is your answer। एंड एक्सपेंसेस जो उतने भी है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, कि वो एक्सपेंस नॉन कैश है, ये चार एक्सपेंसेस पे टोटल होता है 272 और 1346 into 1/12 is your creditors for expenses and this is your current liability and finally you get your answer as net working capital। That's it।